जय सीताराम जी। वास्तव में सारा दुख और बंधन का कारण है शरीर और नाम में अहंता। सारा दुख और बंधन का कारण है शरीर नाम में अहंता तथा प्राणी पदार्थों में ममता। शरीर तथा नाम दोनों ही मैं नहीं है, पर इनमें मिथ्या मैं। पर इतना गढ़ा हो गया है कि इसको लेकर यह मेरा देश, यह मेरी जाति, यह मेरा मजहब, यह मेरा मत, यह मेरी पार्टी, यह मेरा घर, यह मेरा धन, यह मेरा अधिकार आदि के रूप में इतने मिथ्या ममता के बंधन हो गए हैं और इनमें इतना अधिक राग हो गया है कि रात दिन उन्हीं की चिंता में ग्रस्त रहना पड़ता है। रात दिन मनुष्य सोचता रहता है कि ये मेरा धन है, यहाँ मेरा इतना है, यहाँ मेरा इतना है, ये मेरी पार्टी है, ये मेरी जाति है, ये मेरा मजहब है। नाना प्रकार के जो है इनमें जो है लोग लिप्त होकर जो है रात दिन उन्हीं चिंता में पड़े रहते हैं। ये मिथ्या है। इन मिथ्या महत्व को लेकर हमारा स्वस्वाभाविक ही संकुचित होते होते केवल एक व्यक्ति में शरीर तथा नाम से आकर केंद्रित हो जाता है। यही कारण है कि आज हम जीव जगत, विश्व, देश और जगत के हित को ही नहीं, अपने परिवार के अन्यान्य सदस्य के हितों को भूलकर केवल व्यक्तिगत अपने शरीर तथा नाम का ही हित साधक करने में लगे हैं। हम सब भूल गए हैं। भूल गए हैं कि हम क्या हैं, हमें क्या करनी चाहिए, हमें इस संसार में किस लिए आए हैं। ये सब सारी बातें हम लोग भूल गए हैं। किंचित मात्र मिथ्या में हम लोग उलझे हुए हैं। यही कारण है कि आज हम जीव जगत, विश्व, देश और जनता के हित को ही नहीं, अपने परिवार को भी नहीं देखते हैं, अपने देश को भी नहीं समझते हैं। व्यक्तिगत में फंसे हुए हैं, अपने शरीर तथा नाम का भी हित साझा करने में लगे हैं। यह निश्चित है कि जितना ही स्वस्मित होगा उतना ही स्वार्थ निम्न स्तर का होगा। सीमित स्व वाला व्यक्ति दूसरों का हित न देखकर ही नहीं, उसका अहित करने के भी अपना हित साधन करना चाहेगा। जो स्वार्थी होता है व्यक्ति, जो अपना ही सिर्फ सोचता है कि मेरा सब हो जाए, वो हर पल दूसरे को अहित करने में लगा रहता है। वो हर पल दूसरे को निंदा करने में लगा रहता है। वो हर पल दूसरे की बुराई करने में लगा रहता है। वो सोचता है कि जो चीज भी है सब हमारा ही हो जाए। दूसरे का अहित करके अपना हित करने में लगेंगे, तब किसी का भी हित ना होकर सभी का अहित होगा। एक व्यक्ति के कारण कितने व्यक्तियों को कष्ट झेलना पड़ता है। वो एक व्यक्ति के कारण, वो अपने हित के कारण कि मेरा हित हो, इसके लिए वो कितने व्यक्तियों को अहित कर देता है। कलह, संघर्ष, उपद्रव, क्रोध, बैर, हिंसा स्वाभाविक कार्य हो जाएंगे।
ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति की वजह से जो है, ऐसे व्यक्तियों के कारण अहित होता है, कलह होता है, संघर्ष होता है, उपद्रव होता है, क्रोध होता है, बैर होता है, हिंसा होती है, स्वाभाविक कार्य होता है। आज सर्वत्र यही हो रहा है। इसी में आज देश देश में, धर्म धर्म में, इसी से आज देश देश में, धर्म धर्म में, प्रांत प्रांत में, जाति जाति में, पार्टी पार्टी में, पड़ोसी पड़ोसी में, घर घर में और व्यक्ति व्यक्ति में लड़ाई है। व्यक्ति व्यक्ति में लड़ाई है। लड़ाई के कारण क्या है? उनकी बात है। तथा मानवता मरी जा रही है। उस पाप उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। पाप का फल अशांति तथा दुख तो निश्चित होता है। इससे यही बचना है तो उसका एक ही उपाय है, स्व को अत्यंत विस्तृत कर देना। एक ही आत्मा को सर्व में तथा सबको एक ही आत्मा में दिखना। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। यह होने पर सहज ही सबके हित में अपना हित और सबके अहित में अपना स्वमत बनिए। जो भी हो मेरा ही हो, ऐसा नहीं। इससे सभी का हानि है, सभी का नाश है। वर्ण वर्ण कार्य अलग अलग रहेंगे। जिस प्रकार एक ही शरीर में सिर, पैर, आंख, कान आदि अंगों के भिन्न नाम रूप हैं, एक शरीर में अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम हैं, अनेकों रूप हैं। तथा सबके कार्य अलग अलग हैं। ये भी नहीं है कि एक ही कार्य है। एक शरीर है, मात्र एक शरीर है, उसमें विभिन्न अंग हैं, विभिन्न नाम हैं, और सबका काम अलग अलग है। एक काम किसी के नहीं। अब मुंह जो है सुन नहीं सकता है, कान सुनेगा लेकिन वो सूंघ नहीं सकता है। ये सबका जो कार्य है अलग अलग है, पर सभी एक ही शरीर के विभिन्न अंग हैं। सभी मैं हूं ऐसी हमारी धारणा है, इसलिए सभी अंग सहज ही सब अंगों की पुष्टि तथा सहायता करते हैं। एक शरीर को विकसित करने में सभी अंगों की सहायता होती है। इसको समझना चाहिए, आज सभी को समझना चाहिए इस पर आपको। स्वमत। कोई किसी को दुख पहुंचाना या किसी का अहित करना नहीं चाहिए। और हम सभी को दुखों से बचाते रहना चाहिए। इसी प्रकार ये नहीं कि हम किसी को कष्ट दें। आप यदि किसी को बना नहीं सकते हैं तो आप बिगाड़ने की सोचिए मत कि हम किसी को बिगाड़ें। आपसे जितना बन सके बनाइए, नहीं बनता है तो आप छोड़ दीजिए वहीं पर, लेकिन आप उसको बिगाड़िए मत। इसी प्रकार जब यह निश्चित हो जाएगा कि एक ही भगवान या एक ही आत्मा सब में है और सब उसी में है, तो स्वाभाविक ही सबके द्वारा सबका हित होगा। फिर देश क्रोध, कलह, वैर, हिंसा को कहीं स्थान नहीं रह जाएगा। ये हर घर में है, हर प्रांत में है, हर देश में है, ये पूरा संसार में है। पूरी संसार में ऐसा चल रहा है। इससे सबको बचना चाहिए। सबका स्वाभाविक ही सुख हित साधन करेंगे। मैं सेवक
सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब हर कासो बैर करो कहत पुकारत प्रभु निज, मुख सो घट घट हो रहो। इस परम सत्य को भूलकर ही आज हम सब परस्पर एक दूसरे की मानस शरीर हिंसा करते हुए, मानसिक शारीरिक हिंसा करते हुए वास्तव में अपने ही हिंसा कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं, दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। नहीं, यदि हम दूसरे को कष्ट देते हैं तो हम वो दूसरे को कष्ट देना नहीं होता है, हम स्वयं को कष्ट दे रहे हैं। मानसिक हिंसा और शारीरिक हिंसा कदापि ही नहीं करनी चाहिए। स्वार्थ साधन के भ्रम में अपने ही स्वार्थ का नाश कर रहे हैं। भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे। जय सीताराम।